हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन प्राइजेस इज 10 रुपीज पर यूनिट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 100 यूनिट्स. As the price falls to 8 units, demand expands to 150 units. Calculate elasticity of demand. So students, हमें find out करना है elasticity of demand. Elasticity of demand को हम कैसे find out करते हैं? ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ED is equals to change in Q upon change in P into P upon Q. Change in Q क्या होता है? Change in quantity demanded. न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी से हमारा चेंज इन क्यू निकलता है, एंड चेंज इन पी न्यू प्राइस से हमारी इनिशियल प्राइस को माइनस कर दें तो चेंज इन पी निकलता है। पी हमारी इनिशियल प्राइस होती है एंड क्यू हमारी इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड होती है। तो देखते हैं हमें ये सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। व्हेन प्राइजेज आर 10 पर यूनिट, मतलब जब 10 रुपये थी प्राइस, इट मीन्स ये हमारी इनिशियल प्राइस है 10 रुपीज़। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 100 यूनिट्स, जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है Q, वो होगी 100 यूनिट्स। एज द प्राइस फॉल्स टू 8 पर यूनिट, प्राइस फॉल हुई है और वो बन गई है 8 पर यूनिट, मतलब जो हमारी न्यू प्राइस है वो कितनी है 8, हमारा P1 हुआ 8। द डिमांड एक्सपांड्स टू 150 यूनिट्स, जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज क्यों हुई है? क्योंकि प्राइस फॉल हुआ है। तो जो हमारी Q1 होगी वो होगी 150 यूनिट्स। ठीक, अब इतनी चीजें तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें चाहिए चेंज इन P, चेंज इन Q एंड चेंज इन P। सो चेंज इन Q को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? चेंज इन Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। सो Q1 क्या है हमारे पास गिवन? 150 यूनिट्स एंड Q है 100 यूनिट्स। तो हमारी चेंज इन Q निकलेगी 50 यूनिट्स। ठीक, और जैसे चेंज इन Q निकाला है वैसे ही हम चेंज इन P फाइंड आउट कर लेंगे। सो चेंज इन P क्या है हमारा? P1 माइनस P। P1 हमारे पास दिया है 8 रुपीज एंड P है हमारा 10 रुपीज। सो ये निकला हमारा -2। सो हमारा चेंज इन P हुआ -2। अब हमें चेंज इन Q मिल गया, चेंज इन P मिल गया, P है Q है, तो बस उन सारी चीज़ों को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, सो चेंज इन Q क्या है हमारा? 50 यूनिट्स अपॉन चेंज इन P -2 इंटू P क्या है 10 अपॉन Q 100। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -2.5। तो हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या निकली है? -2.5। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारी ED निकली है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? ये हाईली इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, ये क्या है? अगर आप इसके इस टर्म पर जाएं तो आप बोलेंगे कि ये 1 से कम है, इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में, इसका मतलब ये 1 से कम है, तो हमारी जो ED होगी वो लेस देन 1 होगी। आप ये बोल सकते हैं उस नेगेटिव साइन को देखकर, बट ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी थी कि ये जो नेगेटिव का साइन होता है हमें इसे इग्नोर करना है। हमें ये अज्यूम करना है कि वो नेगेटिव नहीं है, मतलब हम उसे नेगेटिव नहीं मानेंगे। नेगेटिव साइन होने का कारण क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, और जब एक चीज़ कम होगी तो वो नेगेटिव में जाएगी, इसलिए वो नेगेटिव है। तो हमें वो नेगेटिव के साइन को इग्नोर करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि ED इज मोर देन 1। ED इज मोर देन 1 का क्या मतलब होता है? कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी है? हाईली इलास्टिक है। एक छोटे से चेंज के कारण
जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा चेंज हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है। ये चीज़ हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करके पता चल रहा है, बिकॉज जो हमारी ईडी है वो 2.5 निकली है, मतलब कि वो 1 से ज़्यादा है। ठीक, क्लियर है ये सभी को? कुछ नहीं करना है, हमें बस फॉर्मूला लिखना है, चेंज इन क्यू, चेंज इन पी, पी अपॉन क्यू, सारी चीज़ें गिवन है, हमें बस उसे फाइंड आउट करना है। ओके, now a demand for a good falls to 240 units in response to rise in the price of 2 rupees. If the original demand was 300 units at the price of 20 rupees, calculate price elasticity of demand. सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमें प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, हमारे पास सब कुछ गिवन है। अब हमें क्या देखना है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स। इसमें हमारा Q1 क्या होगा, Q क्या होगा, P1 क्या होगा और P क्या होगा। आप ये मत देखिएगा कि सॉरी, ये मत देखिएगा कि इस फर्स्ट लाइन में जो आ रहे हैं 240 यूनिट्स और 2 रुपीज वो हमारी Q और P है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, द डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स टू 240 यूनिट्स। जो डिमांड है वो फॉल होकर कितनी हुई है, 240 यूनिट्स, मतलब ये हमारा क्या होगा, ये हमारी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड होगी। इन रिस्पॉन्स टू राइज इन द प्राइस बाय ₹2, इन रिस्पॉन्स टू राइज इन द प्राइस बाय ₹2। 2 रुपीज हमारी न्यू प्राइस नहीं है स्टूडेंट्स, 2 रुपीज से हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है 2 रुपए से। ओके, इफ द ओरिजिनल डिमांड वॉज 300 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 20, ओरिजिनल डिमांड कितनी है, 300 यूनिट्स, किस प्राइस पर है, 20 रुपीज पर है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो हम पहले देखते हैं कि हमारा P क्या है। हमारा P होगा 20 रुपीज। ठीक, हमारा Q क्या होगा, हमारा Q होगा 300 यूनिट्स। Q1 क्या होगा हमारा, 240 यूनिट्स। एंड हमारा P1 क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास P1 गिवन नहीं है डायरेक्टली, हमें क्या बोला गया है कि प्राइस राइज हुआ है 2 रुपीज से। प्राइस राइज हुआ 2 रुपीज से मतलब कि पहले हमारा प्राइस था 20, अब वो बढ़कर 2 रुपए और इंक्रीज हो गया है, सो वो 2 रुपीज हम इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा P1 क्या निकल जाएगा, 22। ऑलराइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना रहेगा, इसके अलावा हमें पता करना है कि चेंज इन P एंड चेंज इन Q क्या होता है, बिकॉज हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है। सो चेंज इन Q क्या होगा, Q1 माइनस Q, दैट इज 240 माइनस 300, तो ये होगा 60 यूनिट्स। ठीक, हमारी जो चेंज इन Q निकली वो हो गई 60 यूनिट्स। एंड चेंज इन P क्या होगी, P1 माइनस P, दैट इज 22 माइनस 20, तो ये हुआ ₹2। 2 रुपीज हुई हमारी चेंज इन P। अब हमें फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है, ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। ठीक, चेंज इन Q क्या है, चेंज इन Q कितना निकला है हमारा, 60 यूनिट्स, तो चेंज इन Q होगा हमारा 60 अपॉन चेंज इन P 2 रुपीज इंटू P कितना है 20 रुपीज अपॉन Q कितना है मेरा 300 यूनिट्स। जब इसे सॉल्व किया तो कितना निकला 2। इसमें जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो नेगेटिव होगी, सो हमारी इलास्टिसिटी कितनी निकली है -2। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई है हमारी, ED इज इक्वल्स टू -2। अब इसमें भी हमें क्या पता चल रहा है कि ED इज इक्वल्स टू -2, मतलब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ED इज इक्वल्स टू 2 होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब कि ये हाईली इलास्टिक डिमांड है। ये इसमें ये वाला फॉर्मूला आ रहा है कि ED इज मोर देन 1,
हमें ये प्रॉपर्टी दिख रही है और ये प्रॉपर्टी दिख रही है, इसका मतलब क्या कि हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है मतलब ये हाईली इलास्टिक डिमांड है। ओके, बिकॉज यहाँ पे प्राइस में कम चेंज हो रहा है एंड डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो ये एक हाईली इलास्टिक डिमांड है। फाइन, ठीक है। ये द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट 4 पर यूनिट्स इज 100 यूनिट्स। एक मार्केट डिमांड है किसी गुड की 100 यूनिट्स, किस प्राइस पर? 4 रुपीज पर। मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट 4 per units is 100 units. Due to increase in price, the market demand falls to 75 units. प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो इसके कारण डिमांड फॉल हुई है, 75 यूनिट्स तक चली गई है। पहले 100 थी, अब 75 चली गई है। फाइंड आउट द न्यू प्राइस इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -1। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, बट इसमें हमें इलास्टिसिटी फाइंड आउट नहीं करनी। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? न्यू प्राइस। इसमें हमें न्यू प्राइस पता करना है और बाकी जो है हमारे पास इलास्टिसिटी वो गिवन है, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। ये हमारा फॉर्मूला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है? हमें ED पता है, हमें चेंज इन Q पता है, हमें P पता है एंड हमें Q पता है, राइट। ED पता है, -1 दिया हुआ है। चेंज इन Q क्या होगा? 100 माइनस 25 करेंगे तो हमारा चेंज इन Q हो जाएगा। P क्या है? 4 पर यूनिट्स है। इनिशियल Q क्या है? 100 यूनिट्स है। ये जो है चेंज इन P, ये हमारे पास नहीं है। चेंज इन P हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि चेंज इन P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P1 माइनस P। तो हमारे पास ये जो P1 है ये गिवन नहीं है, तो इस P1 को निकालने के लिए पहले क्या जरूरी है कि हमारे पास चेंज इन P हो। तो हम इस फॉर्मूले में जो बाकी सारी चीजें हैं वो पुट करेंगे एंड हमारा चेंज इन P फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो हम निकालते हैं। पहले तो हम चेंज इन Q निकालते हैं। चेंज इन Q क्या होता है? Q1 माइनस Q। $75 माइनस 100, हमारा जो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड वो कितनी है? 75 यूनिट्स। तो 75 माइनस 100, सो ये निकलेगा अपना -25 यूनिट्स। ठीक, ये हमारा -25 यूनिट्स निकलेगा। अब हम इसे पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। हमारे पास ED कितना गिवन है? -1 इज इक्वल्स टू चेंज इन Q -25 यूनिट्स अपॉन चेंज इन P इंटू P क्या है? 4 पर यूनिट्स एंड Q क्या है? इनिशियल हमारा 100 यूनिट्स। ठीक, ये नेगेटिव साइंस कैंसिल हो गए। ठीक, 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया है। वो यहाँ पे सब कुछ जब हमने कैंसिल किया तो वो 1 हो गया है। सो जो हमारा चेंज इन P हुआ वो कितना हुआ? 1। मतलब कि जो हमारी प्राइस है वो कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रही है? 1 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। ये हमारा चेंज इन P निकला है। ओके, अब चेंज इन P का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें अब फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है P1। सो P1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमारे पास आ गया है चेंज इन P। चेंज इन P का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P। ठीक, P1 माइनस P होता है, तो इस फॉर्मूले से हम चेंज इन P निकाल सकते हैं। चेंज इन P कितना है? 1 इज इक्वल्स टू P1 माइनस P कितना है? 5। ओके, सो ये जो 5 है इसको हमें 4 है 4। सो ये 1 प्लस 4 जब होगा तो इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? P1, दैट इज ₹5 इज इक्वल्स टू P1। ठीक, जो ₹5 निकलेगी वो हमारी P1 निकलेगी। और हमें क्या चाहिए था? हमें क्या फाइंड आउट करना है? यही फाइंड आउट करना है हमें P1 ही फाइंड आउट करना है। तो P1 को निकालने के लिए पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? चेंज इन P कैलकुलेट किया। चेंज इन P निकला अपना 1। सो चेंज इन P को जब उस फॉर्मूले में पुट किया तो हमें पता चला कि हमारा P1 कितना निकलेगा।
ओके ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ कंज्यूमर बाइज 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 5 पर यूनिट. सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2. एट व्हाट प्राइस विल यू बाय 64 यूनिट्स. अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? प्राइस फाइंड आउट करना है. हमारे पास क्या गिवन है? जो इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है वो गिवन है 80 यूनिट्स. जो इनिशियल प्राइस है वो गिवन है ₹5. एंड सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2. जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी गिवन है, जो कि है -2. अब हमें फाइंड आउट करना है कि किस प्राइस पर एक कंज्यूमर 64 यूनिट्स का कंजम्पशन करेगा. मतलब ये जो 64 यूनिट्स है ये क्या हुई हमारी? ये हमारी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड हुई. ओके, सो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस प्राइस को? हम इस फॉर्मूले में चेंज इन ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q. इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 वेरिएबल्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन P. बिकॉज हमारे पास चेंज इन P नहीं है, तो हम चेंज इन P कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम सारी जो बाकी के जो 4 वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज है वो हम पुट करेंगे एंड हमारा चेंज इन P कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो चेंज इन Q क्या होगा स्टूडेंट्स? चेंज इन Q इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q इज इक्वल्स टू Q1 क्या है अपनी 64 यूनिट्स माइनस Q क्या है 80 यूनिट्स. सो ये निकलेगी हमारी -16 यूनिट्स. ये हमारा चेंज इन Q निकला है -16 यूनिट्स. ओके, नाउ ED क्या है -2 इज इक्वल्स टू चेंज इन Q कितना होगा -16 यूनिट्स अपॉन चेंज इन P हमारे पास गिवन नहीं है तो हम उसे चेंज इन P ही लिखेंगे इनटू इनिशियल P क्या है 5 पर यूनिट, इनिशियल Q क्या है 80 यूनिट्स. ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सो चेंज इन P कितना निकल रहा है हमारा 1/2 दैट इज 0.5. ठीक, जो चेंज इन P है वो क्या निकल रहा है 0.5. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें चाहिए P1. सो P1 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? P1 हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे कि जो चेंज इन P होता है वो क्या होता है P1 माइनस P. अब हमें चेंज इन P पता है, P पता है, हमें P1 फाइंड आउट करना है. ओके, सो चेंज इन P क्या है हमारा 0.5. P1 हमें पता नहीं है अभी एंड माइनस P क्या है 5. ओके, जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे -5 को तो वो क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल्स टू P1. सो दैट इज 5.5 इज इक्वल्स टू P1. सो P1 कितनी निकली स्टूडेंट्स अपनी -5 राइट. जो हमारी P है वो कितने से इंक्रीज हो रही है 0.5 से इंक्रीज हो रही है. तो जब हमने उसे ऐड किया हमारे इनिशियल प्राइस में तो वो कितनी हो गई ₹5.5 हमारी P1 निकली है. ऑल राइट, ईजी था इसे भी सॉल्व करना, कुछ भी नहीं करना है हमें. सिर्फ वो जो फॉर्मूला हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला उसमें हमें पुट करनी है सारी वैल्यूज. उससे हमें पता चल गया चेंज इन P. चेंज इन P पता चल गया तो हमने P1 फाइंड आउट कर लिया. ऑल राइट, price elasticity of demand for a product is unity. Price elasticity for a demand for a product is unity. Unity का मतलब क्या हुआ 1. Unitary elastic demand है. Okay, a household buys 25 units of this product at a price of 5 per unit. Okay, एक हाउसहोल्ड है जो 25 यूनिट्स का कंजम्पशन करता है, उसे बाय करता है, परचेज करता है किस प्राइस पर 5 रुपीज पर. इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस बाय 1 रुपीज, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो राइज हो रही है 1 रुपीज से. ओके, मतलब कि वो कितनी हो रही है अब अभी तक 5 थी, अब 1 रुपीज का राइज हुआ है तो वो 6 हो गई है. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विल द हाउस होल्ड बाय. अगर प्राइस राइज हो गई 1 रुपीज से तो उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी एक हाउस होल्ड बाय करेगा. ठीक, अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? इसमें हमें फाइंड आउट करना है Q1. जो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो हमें फाइंड आउट करना है.
ऑलराइट, अभी तक हमने क्या देखा कि P1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी वे में हमें Q1 फाइंड आउट करना है, वही सेम फॉर्मूला रहेगा, वही सेम प्रोसीजर रहेगी Q1 फाइंड आउट करने की। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा ED क्या होता है स्टूडेंट्स? ED होता है चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। आई होप अभी तक ये जो फॉर्मूला है वो आप सभी को रट चुका होगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि ED का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक, अब हमें ED क्या गिवन है? ED हमें बोला गया है कि यूनिटी है। यूनिटी का मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? ED इज इक्वल टू 1। सो हमारा जो ED है वो क्या होगा? 1 होगा, -1। ओके, क्योंकि हमारा जो ED है वो माइनस में निकलता है, तो ये होगा -1 इज इक्वल्स टू चेंज इन Q हमें नहीं पता है, हमें चेंज इन Q ही फाइंड आउट करना है। सो चेंज इन Q को हम एज इट इज लिखेंगे। चेंज इन P का चेंज कितना हो रहा है? पहले 5 रुपीज थी उसकी प्राइस, और अब वो राइज हुई है 1 रुपीज से। 1 रुपीज से राइज हुई है, मतलब कितने से चेंज हुई है? 1 से चेंज हुई है। सो 1 रुपीज से चेंज हुई है इंटू P कितना है? 5। हमारा जो इनिशियल प्राइस है वो कितना है? 5 रुपीज। ओके, एंड इनिशियल Q कितना है? 25 यूनिट्स। ओके, सो ये हमने सारे वेरिएबल्स पुट कर लिए हैं। ठीक, अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा। एंड स्टूडेंट्स, जब प्राइस राइज हो रही है तो क्या होगा? प्राइस राइज हो रही है मतलब जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी। ठीक, जब क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी तो ये किस इक्वेशन में निकलेगी? माइनस में निकलेगी, उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो नेगेटिव होगी। तो ये जो चेंज इन Q होगा ये नेगेटिव होगा, तो ये दोनों जो हमारे नेगेटिव साइन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और वो एडिशन में पॉजिटिव में हो जाएंगे। राइट, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, बस इतना ही तो सॉल्व करना था, बाकी तो वैसे भी 1 है। इस 5 को हम लेकर गए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर। 5 इज द चेंज इन Q, मतलब कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितने से चेंज हो रही है? 5 यूनिट से चेंज हो रही है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है Q1। ठीक, हमें Q1 फाइंड आउट करना है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास चेंज इन Q है, हमारे पास Q है, अब हमें Q1 फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन Q कितना है स्टूडेंट्स? हमारे पास 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू Q1 तो फाइंड आउट ही करना है। एंड Q कितना है? Q है हमारा 25 यूनिट्स। ओके, जो हमारा Q है वो कितना है? 25 यूनिट्स। ठीक, तो अब ये जो जब हम इस 25 को हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो उधर माइनस में तो इधर एडिशन में हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 5 + 25 इज इक्वल्स टू Q1। सो 30 यूनिट्स इज इक्वल्स टू Q1। हमारी जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या कितना डिमांड होगी, वो क्या होगी? 30 यूनिट्स। जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा स्टूडेंट्स? 30 यूनिट्स होगा। ओके, सब कुछ गिवन था हमारे पास, हमें सिर्फ Q1 फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया? चेंज इन Q फाइंड आउट किया। ओके, चेंज इन Q फाइंड आउट किया, देन इस फॉर्मूले से हमने Q1 निकाल लिया है। ठीक, इजी था बहुत, कुछ भी नहीं करना है, बस जो हमारे पास नंबर्स हैं उन्हें ही तो पुट करना है, उन्हें सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, the initial demand for a commodity is 80 units. The demand falls by 4 units due to rise in price by 10 rupees. जो हमारी इनिशियल डिमांड थी स्टूडेंट वो कितनी थी? 80 यूनिट्स। ओके, डिमांड फॉल्स बाय 4 यूनिट्स। अब जो डिमांड है वो 4 यूनिट से फॉल हो रही है, मतलब कि 4 यूनिट अब हम कम डिमांड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? जो हमारी Q1 है वो कितनी है? 76 यूनिट्स है। ठीक, ये हमारी Q1 है। देन ड्यू टू राइज इन प्राइस बाय 10 रुपीज, प्राइस में राइज हुआ है 10 रुपीज से। कितना अभी प्राइस है वो हमें नहीं पता है, बट प्राइस में राइज हुआ है 10 रुपीज से। ठीक, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अगर 1.5 है, कैलकुलेट द प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वो प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड, मतलब कि इनिशियल प्राइस हमें फाइंड आउट करना है।
ओके, सो हम इनिशियल प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास क्या गिवन है पहले हम वो देखते हैं। हमारे पास Q गिवन है 80 यूनिट्स। ओके, हमारे पास Q1 गिवन है, उन्होंने बोला है कि 4 यूनिट से फॉल हो रहा है, तो हमने Q1 निकाल लिया हमारा 76 यूनिट्स। ओके, चेंज इन पी हमारे पास गिवन है। क्या बोला है उन्होंने कि जो प्राइस है वो 10 रुपीज से राइज हो रही है, मतलब कि 10 रुपीज से चेंज हो रही है। सो चेंज इन पी कितना निकला? 10 रुपीज। ठीक, और क्या गिवन है हमारे पास? ईडी गिवन है हमारे पास 1.5। ओके, जो ईडी है वो हमें 1.5 दी हुई है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है पी। हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें बोल रहा है कि हमें पी की वैल्यू निकाल के दीजिए, तो हमें फाइंड आउट करना है पी। अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम जो ईडी होता है उसे जब सॉल्व करते हैं हम, तो हमें कौन कौन से वेरिएबल की नीड होती है? ईडी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू, राइट? ये जो वेरिएबल्स है इसकी हमें नीड होती है ईडी फाइंड आउट करने में। अब हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स? चेंज इन पी हमें पता है, ठीक, क्यू जो है वो हमें पता है, एंड जो चेंज इन क्यू है वो भी हमें पता है। इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 यूनिट्स। तो हमें चेंज इन क्यू भी पता है, ठीक, और जो ईडी है वो भी गिवन है हमारे पास। ओके, सो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें वैसे भी तो पी ही निकालना है, हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें पी निकालने को ही बोल रहा है, तो हमें पी फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 वेरिएबल्स गिवन है, वो पी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कैसे कर सकते हैं? इन चारों की हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा पी निकल जाएगा, ठीक। सो ईडी कितना है स्टूडेंट्स? 1.5 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांडेड 4। क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, मतलब कि 76 माइनस 80 कर रहे हैं हम। Q1 माइनस Q होता है हमारा चेंज इन Q। सो Q1 क्या है? 76 माइनस 80। माइनस जो है वो हमारा बड़े वाले नंबर के सामने आ रहा है, तो जो हमारा 4 निकलेगा वो भी नेगेटिव होगा, -4 अपॉन चेंज इन पी। चेंज इन पी कितना दिया हुआ है? 10 रुपीज इंटू पी हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन क्यू। क्यू कितना है? 80 यूनिट्स, ठीक। राइट, यही होगा। 20 इंटू 10 करेंगे हम तो वो 200 हो जाएगा, एंड जब हम उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे हमारे, तो 1.5 इंटू 200। ओके, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? हमारा पी निकलेगा, मतलब जो हमारी इनिशियल प्राइस है वो निकलेगी, ठीक। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कुछ निकलेगा, 300.0, राइट। तो जो हमारी इनिशियल प्राइस है स्टूडेंट्स वो क्या निकली? 300 रुपीज। जो हमारी इनिशियल प्राइस है वो निकली है 300 रुपीज। इस सब को कैलकुलेट करके हमें ये पता चला है कि जो हमारी इनिशियल प्राइस है वो 300 रुपीज निकली है। ऑलराइट, यही हमें फाइंड आउट करनी थी, हमारी जो इनिशियल प्राइस है वही हमें फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली। स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ आपको वेरिएबल चेंज करके दे देते हैं कि आप पी फाइंड आउट करो, क्यू फाइंड आउट करो, चेंज इन क्यू करो, चेंज इन पी करो, या न्यू क्वांटिटी करो, न्यू प्राइस करो, या फिर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करो। बट जो सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या कॉमन होता है? इस फॉर्मूले से हम वो सारी चीजें कैलकुलेट कर पाते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस ध्यान से देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, एंड देन उन्हें बस प्रॉपरली हमें पुट करना होता है सही जगह पर, और उसे सॉल्व करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गेट्स डबल्ड, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस टू हाफ। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें क्या बोला गया है? हमारे पास ना हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। ओके, हमें यह बोला गया है कि जब एक
प्राइस, एक कमोडिटी की जो प्राइस है वो डबल हो जाती है, तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो हाफ हो जाती है। ओके, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब हमारी जो डिमांड है वो किस डिग्री पर चल रही है, वो हाईली इलास्टिक है, वो लेस इलास्टिक है, वो यूनिटी है, क्या है वो, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्या मान रहे हैं, जो हमारी प्राइस है, लेट्स से हमारी प्राइस है 2 रुपीज, ओके, एंड जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 2 रुपीज, वो है 2 यूनिट्स। ओके, तो अब क्या हुआ, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डबल हो गई है, क्वांटिटी डिमांडेड डबल हो गई है, इसका मतलब कि वो हो गई है 4 रुपीज, एंड उसके कारण जो हमारी प्राइस थी वो डबल हो गई है, सॉरी, जो हमारी प्राइस है वो डबल हो गई, मतलब वो 2 से 4 हो गई है, एंड जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर क्या इफेक्ट हुआ है, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू हाफ, वो हाफ हो गई है, मतलब वो 1 हो गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अब हमारे पास P है, P1 है, Q है एंड Q1 है, हमें फाइंड आउट करना है ED फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्या चाहिए, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। ठीक, चेंज इन Q क्या होगा, Q1 माइनस Q, सो चेंज इन Q हमारा निकलेगा -1। ठीक, चेंज इन P क्या होगा हमारा, P1 माइनस P, दैट इज 4 माइनस 2, तो ये हो गया 2, एंड P हमारे पास गिवन है 2, Q हमारे पास गिवन है 2, राइट, हम उसे पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, चेंज इन Q निकला मेरा -1 अपॉन चेंज इन P निकला 2 इंटू P कितना है 2 अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 2। ठीक, ये कुछ आया है 1 अपॉन 2 दैट इज -0.5, ये निकली हमारी ED। ओके, ED निकली है -0.5, ED -0.5 निकली, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो ED है वो क्या है, लेस इलास्टिक है, बिकॉज ED इज लेस देन 1। यही इक्वेशन, इससे हम यही बता सकते हैं कि जो हमारी ED है वो 1 से कम है, और 1 से कम है इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, बिकॉज ED इज लेस देन 1। ठीक, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, हमें बोला गया है कि प्राइस डबल हो गई है, क्वांटिटी डिमांडेड हाफ हो गई है, हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को अज्यूम करा है कि दोनों 2 थी, राइट, उसको जब हमने प्राइस को डबल करा और क्वांटिटी डिमांडेड को हाफ किया तो हमें ये मिले चेंज इन P एंड चेंज इन Q। जब उसे हमने पुट किया है इस इक्वेशन में तो हमें कुछ ऐसा मिला, और जब हमने उसे सॉल्व किया तो हमें मिला -0.5 है, इसका मतलब हमारा जो ED है वो कम है 1 से, दैट इज लेस इलास्टिक डिमांड है यहाँ पर। ठीक, A consumer buys 20 units of a good at ₹10 per unit। एक कंज्यूमर है जो 20 यूनिट्स के गुड को कंज्यूम कर रहा है, किस प्राइस पर, 10 रुपीज पर। ठीक, when its price falls by 10%, its demand rises to 22 units। जो उसकी प्राइस है वो कितने से फॉल हो रही है, 10% से। ओके, तो उसकी जो डिमांड है वो कितनी राइज हो रही है, 22 यूनिट्स पर। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें फाइंड आउट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो फॉल दिया है ये परसेंट में दिया है, एक चीज हमें परसेंट में दी है, दूसरी हमें वेरिएबल्स में दी है, तो हम दोनों को एक साथ में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले या तो हमें इसका परसेंट हटाना होगा या फिर जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उसे परसेंट में करना होगा। ओके, सो ईडी का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, परसेंटेज वाला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। ये होता है हमारा फॉर्मूला ईडी का। स्टूडेंट्स मैंने ये शॉर्ट में लिखा है, आप लोग इसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, इसे जब एग्जाम में करके आएंगे तो पूरी इक्वेशन लिखेंगे, पूरा अच्छे से लिखेंगे, दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग नहीं करोगे बिल्कुल भी ऐसा। सो हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दी हुई है। ये जो 10% है ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दी हुई है। वो बता रहे हैं कि जब प्राइस फॉल होती है
10% से, तो फिर आपकी जो डिमांड है वो 22 यूनिट्स राइज होती है। सो ये जो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ऑलरेडी गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का? चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, राइट? यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को फाइंड आउट करने के लिए। अब हमने बस उसमें पुट करना है हमारी चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 और हमें ये वाली जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक? सो चेंज इन क्यू क्या है स्टूडेंट्स? पहले 20 यूनिट्स थी, अब 22 यूनिट्स हो गई है। मतलब कितने का चेंज हुआ है? 2 यूनिट्स का। सो 2 इज चेंज इन क्यू। और क्यू कितना है? इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? 20 इंटू 100, ठीक? सो कितना परसेंट निकला? 10%। 10% निकली हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमने क्या फाइंड आउट की है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो हमारी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10% निकली, और जो हमारी परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो हमें ऑलरेडी 10% दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे? हमें ईडी फाइंड आउट करना है। हम दोनों नंबर्स को पुट कर देंगे, दोनों परसेंटेजेस को। कितना निकला है हमारा? 10% निकला है। सो ये हो गया 10, और कितने से फॉल हुई है? 10% से फॉल हुई है, दैट इज 1। तो इससे क्या पता चल रहा है हमारा कि जो ईडी है वो 1 के बराबर है। ईडी इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। जितना चेंज आप प्राइस में करोगे उतना ही चेंज आपका क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। ओके, सो ये हमें ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब अगर परसेंटेज दिया हो तो, ठीक? ईडी इज इक्वल्स टू 1 निकल गया। अगर क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू दी हुई होती परसेंटेज की, तो हम प्राइस को कैसे फाइंड आउट करते? बस वहां पे जो क्यू है उसको सब्सटीट्यूट कर दो पी से, चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100 कर देते, तो हमारी जो चेंज इन प्राइस है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, वो निकल जाती, ठीक है? The quantity demanded of a commodity at a price of 8 per unit is 600 units. क्या बोल रहा है कि जब 8 पर यूनिट प्राइस है किसी एक कमोडिटी की, तो उसकी डिमांड कितनी है? 600 यूनिट्स। ओके, इट्स प्राइस फॉल्स बाय 25%। उसकी जो प्राइस है वो कितने परसेंट से फॉल हो रही है? 25% से। एंड द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 120 यूनिट्स। जो क्वांटिटी डिमांडेड है स्टूडेंट्स वो 120 यूनिट से राइज हो रही है। जो 120 यूनिट्स है वो हमारा Q1 नहीं है। Q1 क्या होगा हमारा? Q1 होगा 600 प्लस 120, बिकॉज 120 से राइज हो रही है। ओके, सो ये होगा 720। जो 720 है वो हमारा Q1 होगा, ठीक है? Calculate the price elasticity of demand. If is its demand elastic? Give reason for your answer. Okay, हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। फिर हमें बताना है कि क्या उसकी डिमांड इलास्टिक है, और उसके लिए आंसर भी देना है, रीजन देना है कि वो इलास्टिक है या नहीं है। ओके, सो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? हमें गिवन है परसेंटेज फॉल इन प्राइस। मतलब कि हमने जो हमारा लास्ट वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वही हम यहाँ पे भी करेंगे, बिकॉज हमें जो प्राइस है वो किस में दी हुई है? परसेंटेज फॉल में दी हुई है, ठीक? तो हमारे पास प्राइस तो दी हुई है परसेंटेज फॉल में। अब हम निकाल लेते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी। ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ठीक? चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 करके हम अपना जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो फाइंड आउट करेंगे। चेंज इन क्यू कितना है स्टूडेंट्स? हमारा चेंज इन क्यू 120 यूनिट्स है, क्योंकि जो हमारी डिमांड है वो 120 से राइज हो रही है, 120 यूनिट्स है, तो जो हमारे चेंज इन क्यू है वो कितना निकलेगा? 120 यूनिट्स। देन क्यू, हमारा इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है स्टूडेंट्स? इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है 600 यूनिट्स इंटू 100। ओके, ये चीजें हमारे पास गिवन है, तो इससे हम हमारा जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी निकली? 20%।
20% का राइज है या फॉल है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। फॉल्स बाय 25%, जो प्राइस है वो गिर रही है 25% से, मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ेगी, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जो 20% है वो हमारा पॉजिटिव है, ओके, वो बढ़ रही है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने अभी फाइंड आउट की है 20%, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें कितनी दी हुई है, 25%। ऑलराइट, हमें जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो 25% दी हुई है। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा, एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 0.8। 0.8 हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ओके। 0.8 क्या बता रही है हमें, क्या वो हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक है या अनइलास्टिक है। क्या है हमारी डिमांड, 0.8 है, मतलब कि 1 से कम है। 1 से कम है इसका मतलब ED इज लेस देन 1, ED इज लेस देन 1। ED इज लेस देन 1 अगर हम बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या रीजन होता है, इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, मतलब वो प्राइस के चेंज के रिस्पॉन्स में कम चेंज हो रही है, राइट। अगर आपका जो प्राइस है वो ज्यादा चेंज हो रहा है और जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम चेंज हो रही है, सो ED इज लेस देन 1 का ये मतलब होता है। अब उन्होंने बोला है गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो इसका क्या रीजन होगा, इसका ये रीजन होगा कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो ज्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से, इसलिए जो हमारा ED है वो लेस इलास्टिक है, मतलब हमारी डिमांड लेस इलास्टिक है, ओके। आई होप ये सभी को क्लियर होगा कि कैसे फाइंड आउट करना है और ये ED इज लेस देन 1 कैसे निकला है और इस क्वेश्चन के रीजन में क्या लिखना है, ठीक। A consumer spends rupees 80 on a commodity when its price is rupees 1 per unit and spends rupees 96 when its price is 2 per unit. Calculate price elasticity of demand for the commodity by a percentage method. अब हमें बोला गया है कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है, किस मेथड से, परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड कौन सा होता है स्टूडेंट्स, जो अभी हमने किया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाला, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक जो कंज्यूमर है वो 80 रुपीज खर्च कर रहा है, 80 रुपीज स्पेंड कर रहा है, कब, तब जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस जो है वो 1 पर यूनिट है, ओके। एंड जब उस कमोडिटी की प्राइस 2 रुपीज पर यूनिट है तो वो 96 रुपीज खर्च कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें बता रहा है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है एक कंज्यूमर का। यहाँ पे हमें अभी क्वांटिटी नहीं दी हुई है स्टूडेंट्स, हमें टोटल एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है कि एक कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ओके। सो अब हम टोटल एक्सपेंडिचर से क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्वांटिटी ही चाहिए। हमारा ED क्या बोलता है, ED का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसे तो वही चाहिए कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड पता होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्या दी हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर। सो अब हम टोटल एक्सपेंडिचर की हेल्प से जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उसे निकालेंगे, ओके। तो हम पहले निकालते हैं हमारी इनिशियल क्वांटिटी, दैट इज Q। वो कैसे निकलेगी, क्या दिया हुआ है हमारे पास, जो टोटल एक्सपेंडिचर है TE इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू P, क्वांटिटी डिमांडेड इनटू प्राइस, ओके। जो हमारा इनिशियल TE है, जो हमारा इनिशियल टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 80 इज इक्वल्स टू Q हमें पता नहीं है और किस प्राइस पर डिमांड की जा रही है, किस प्राइस पर स्पेंड कर रहे हैं हम 80 रुपीज, 1 रुपीज के प्राइस पर। तो हमारा जो Q है वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 80 यूनिट्स इज इक्वल्स टू Q, ठीक। 80 यूनिट्स इज इक्वल्स टू Q निकला है।
नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा Q निकल गया, अब हमें चाहिए Q1। अब हम Q1 कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक और TE दिया हुआ है तो हम उसे नेम दे देते हैं टोटल, ये इसको हमने नेम दे दिया टोटल एक्सपेंडिचर 1। अब ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये कितना है, इसका अमाउंट क्या दिया हुआ है, 96 रुपीज़। 96 रुपीज़ का हम टोटल एक्सपेंस कर रहे हैं। ओके, सो टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, Q1 फाइंड आउट करना है, एंड जो P1 है वो कितना होगा, वो होगा 2 रुपीज़। हमें 2 रुपीज़ दिया हुआ है कि जब 2 रुपीज़ प्राइस है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 96 रुपीज़ का। ओके, सो जो हमारा P1 है वो भी हमारे पास गिवन है, सो हम इसे पुट करेंगे, TE कितना हुआ, 96 इज इक्वल्स टू Q1 इंटू 2। जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा जो Q1 है वो निकल जाएगा। कितना निकला, 48 यूनिट्स। 48 यूनिट्स निकला हमारा Q1। ठीक, हमें मिल गया, Q मिल गया हमें एंड Q1 मिल गया। ओके, TE से हमने टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ था उसे पुट किया, हमें उसके थ्रू क्या मिला, Q एंड Q1 मिल गया। हमारे पास ऑलरेडी क्या गिवन है, P भी गिवन है, P1 भी गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, चेंज इन Q अपॉन Q इंटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला होता है चेंज इन Q अपॉन Q इंटू 100। सो चेंज इन Q कितना होगा स्टूडेंट्स, चेंज इन Q होगा हमारा 48 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100। तो ये कितना निकलेगा, 32 अपॉन 80 इंटू 100। ठीक, 32 अपॉन 80 इंटू 100 निकलेगा। हमने इसे और शॉर्ट कर दिया तो कितना हुआ हमारा, 40% जो निकला है वो हमारा चेंज इन Q क्वांटिटी डिमांडेड निकला है। ऑलराइट, हमें पता चल गया था कि 80 यूनिट्स हमारा Q है, 48 यूनिट्स हमारा Q1 है। हमने उसके थ्रू क्या फाइंड आउट कर लिया, हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, अब मैं इस पार्ट को रब कर रही हूँ एंड देन वी विल फाइंड आउट कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे हम, वही सेम फॉर्मूला, चेंज इन प्राइस अपॉन P इंटू 100। चेंज इन P कितना है स्टूडेंट्स, हमारा 1 से 2 हो गया है, मतलब कितने का चेंज है, 1 रुपीज का चेंज है, तो ये 1 हो गया। अपॉन इनिशियल प्राइस कितना है, 1 है, इंटू 100। ऑलराइट, तो ये कितना हुआ, 100% जो है वो हमारी चेंज इन प्राइस निकला, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकला है। तो अब हमारे पास क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है 40%, चेंज इन प्राइस है 100%। ठीक, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमने कितनी फाइंड आउट की, 40%, और चेंज इन प्राइस हमारा कितना निकला है, 100%। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूले से। राइट, तो अब हम उसे फाइंड आउट करते हैं। सो ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 40%, सो ये हुआ 40 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, 100%, तो ये हुआ 100। ठीक, तो ये कितनी निकली, -0.4। हमारी ED कितनी निकली स्टूडेंट्स, -0.4। -0.4 का मतलब ये है लेस इलास्टिक डिमांड, बिकॉज ये 1 से कम है। 0.4 हमारा 1 से कम है, तो ये क्या है, लेस इलास्टिक डिमांड, ED इज लेस देन 1। ठीक, ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल गई।
टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, टोटल एक्सपेंडिचर के थ्रू हमने क्वांटिटी डिमांडेड निकाल ली बिकॉज प्राइस गिवन था हमारे पास। क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के बाद में हमने क्या किया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाली जो कि हमारी निकली थी 40%, एंड देन हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाला जो कि हमारा निकला 100%। हमने इस दोनों को उस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकली, -0.4। ठीक, a dentist was charging 300 for standard cleaning job and it used to generate total revenue equal to 30,000 per month. ठीक, she has since last month increased the price of dental clinic to 350. ओके, मतलब पहले क्या प्राइस थी, 300 प्राइस थी, अब वो क्या प्राइस हो गई है, 350 प्राइस हो गई है। As a result, fewer customers are now coming for dental cleaning, but the total revenue is now 33,250. Okay. From this, what can we conclude about the elasticity of demand for her dental service? Okay. अब हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें बताया गया है कि एक डेंटिस्ट है जो कि पहले कितना चार्ज करती थी, 300 रुपीज चार्ज करती थी क्लीनिंग के लिए। तो जब वो 300 चार्ज करती थी तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट करती थी, 30,000 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट करती थी। ठीक, अब लास्ट मंथ से उसने क्या किया, उसने जो उसकी प्राइस थी वो इंक्रीज कर दी, उसकी जो फीस थी वो इंक्रीज कर दी 300 से 350 पर। ओके, एज ए रिजल्ट उसका क्या रिजल्ट हुआ कि उसके पास जो कस्टमर्स थे वो कम आने लगे। तो जब वो कस्टमर्स कम आए तो उसने वो कितना जनरेट कर पाई रेवेन्यू, 33,250 उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। फ्रॉम दिस व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इससे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बता सकते हैं कि कितनी इलास्टिक है उसकी डेंटल सर्विसेज के लिए। ओके, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमने एक लास्ट क्वेश्चन जो देखा था वो किस पे डिपेंडेंट था, टोटल एक्सपेंडिचर पे। ऑलराइट, टोटल एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू डिमांड इंटू प्राइस। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड इंटू प्राइस, ये होती है हमारी टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला। ओके, अब हमें क्या पता है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, जितनी उसकी फीस थी और जितने उसके कस्टमर्स थे। राइट, कस्टमर्स इंटू फीस करेंगे तो कस्टमर्स इंटू फी क्या होगी, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड, मान लीजिए आप जो क्वांटिटी डिमांडेड है, जो डिमांड, जितनी डिमांड है उसकी डेंटल सर्विस की, वो हुई हमारे कस्टमर्स इंटू फीस, फीस मतलब उसका प्राइस। तो वही सेम फॉर्मूला है, Q इंटू पी, Q इंटू पी। हमें वैसे ही फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें P गिवन है, P हमें बोला है 300 रुपीज और 350 रुपीज, मतलब P गिवन है, तो हमें फाइंड आउट करना है QD। ओके, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम Q फाइंड आउट करेंगे, फिर हम Q1 फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांडेड इनटू प्राइस। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कितनी उसके कस्टमर्स आ रहे थे और प्राइस मतलब कितनी उसकी फीस थी। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा है वो कितना है, 30,000 इज इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांडेड हमें गिवन नहीं है, इनटू प्राइस, प्राइस कितना है 300 रुपीज। ओके, तो इससे हमें क्वांटिटी डिमांडेड पता चल जाएगी, 100 कस्टमर्स आ रहे थे उसके पास, जो हमारी QD निकली है, मतलब जो हमारा इनिशियल डिमांड निकली, इनिशियल कस्टमर्स निकले वो कितने, 100 कस्टमर्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट, अब जब उसने प्राइस इंक्रीज किया तो क्या हुआ, तो जो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड थी वो कितनी होगी, न्यू हमारे पास TR दिया हुआ है 33,250 इज इक्वल्स टू QD हमें पता नहीं है, प्राइस है हमारा 350। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, हम इसे सॉल्व करेंगे, 3325 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे तो हमारे जो न्यू कस्टमर्स है वो हमें मिलेंगे। ठीक है,
तो जब हमने उसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 75। मतलब हमारे जो न्यू कस्टमर्स हैं वो कितने हैं 75 है। हमें दो वैल्यूज मिल गई, एक ये वाली 100 इज इक्वल्स टू QD एंड 75 इज इक्वल्स टू QD1। मतलब कि जो हमारे इनिशियल कस्टमर्स थे वो थे 100 कस्टमर्स और जो न्यू कस्टमर्स हैं वो है 75 कस्टमर्स। ठीक, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो प्राइजेस दिए हुए हैं और हमने दो क्वांटिटी निकाल ली है। ठीक, 100 होगी हमारी Q एंड 75 होगी हमारी Q1। ओके, अब मैं इसे रब कर रही हूं, हम अब निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी। ठीक, तो क्या निकली थी हमारी Q निकली थी हमारी 100, Q1 निकली थी हमारी 75। ठीक, P हमारे पास गिवन है कितना, P हमारे पास गिवन है 300 एंड P1 जो है वो कितना गिवन है हमारे पास 350। ओके, अब मैं चेंज इन Q निकालूं, चेंज इन Q निकालेंगे तो क्या होगा Q1 माइनस Q दैट इज 75 माइनस 100 जो कि अपना निकलेगा -25। ओके, एंड चेंज इन P कैसे निकालेंगे हम, P1 माइनस P दैट इज P1 कितना है 350 माइनस 300 तो ये निकला 50। सो चेंज इन P निकल गया 50। ठीक, अब ED कैसे निकालते हैं हम, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। ठीक, चेंज इन Q कितना होगा स्टूडेंट्स -25। सो चेंज इन Q होगा मेरा -25 अपॉन चेंज इन P कितना निकला है 50 इंटू P अपॉन Q। P कितना है 300 एंड Q कितना है 100। इक्वल्स टू -0.5। ED कितनी निकली -0.5, जो ED है वो हमारी निकली -0.5। अब उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम दिस व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जब हमारी ED निकली है -0.5 तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट ED इज लेस देन 1। ED 1 से कम है बिकॉज वो 0.5 है। इसका मतलब आपकी प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड में कम चेंज हो रहा है। प्राइस उसने उसकी जो फीस थी वो बढ़ा दी, 350 रुपीज कर दी, लेकिन जो कस्टमर्स थे वो चेंज नहीं हुए। मतलब कस्टमर्स ने उसके लिए कम रिस्पॉन्ड किया है, वो 350 रुपीज पर भी वो डेंटल क्लीनिंग लेने के लिए रेडी हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स, टोटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ था, इसकी जगह पे हमें क्या दिया हुआ था, टोटल रेवेन्यू। बट जो हमारी प्रोसीजर थी वो बिल्कुल सेम थी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी टोटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो जो हमारी प्रोसीजर थी वो बिल्कुल सेम थी। 30,000 और 300 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारे इनिशियल कस्टमर्स निकले, मतलब हमारी इनिशियल डिमांड निकली किस चीज के लिए, डेंटल क्लीनिंग के लिए। देन हमने हमारी जो न्यू डिमांड थी वो निकाल दी डेंटल क्लिनिक के लिए एंड उसे हमने सॉल्व कर दिया। ओके, now next question, with rise in price from 8 to 14, total expenditure on a commodity rises by 40% and becomes 1120. Calculate price elasticity of demand, also indicate whether demand is elastic or inelastic. अब हमें क्या दिया गया है, with rise in price from 8 to 14, P and P1 given है, total expenditure of the commodity rises by 40%. जो टोटल एक्सपेंडिचर है कमोडिटी का वो किससे राइज हो रहा है, 40% से राइज हो रहा है। और कितना बन रहा है वो 1120। मतलब कि ये जो है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है कौन सा है, TE1। ओके, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑल्सो इंडिकेट वेदर डिमांड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी। अब हमारे पास TE1 दिया हुआ है, TE गिवन नहीं है। ठीक, तो ये TE को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये TE को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या बोल रहे हैं वो कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो राइज हो रहा है 40% से।
मतलब कि अगर मैं मानूं कि मेरा जो टीई है, टीई को अगर मैं x मानूं, ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मेरा न्यू टीई है वो इसका 40% राइज है, मतलब कि x प्लस 40/100x इज इक्वल्स टू 1120। ये इक्वेशन आ रही है एक मेरे पास कि जो न्यू टीई है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 40% से राइज हो रहा है, इसलिए मैंने एडिशन का साइन लगाया है। ठीक, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये क्या होगा, 140/100x इज इक्वल्स टू 1120, राइट। तो x क्या होगा, राइट, हम उस कुछ ऐसा लिखेंगे उसे, ठीक। ये मैंने 7 के उससे काटा है, कट किया है, देन ये हुआ, तो x कितना निकला 800। हमारा जो टीई है, टीई 1 है, वो कितना गिवन है 1120, और टीई कितना निकला है मेरा, मतलब कि x कितना निकला है 800 रुपीज़। ओके, तो मेरा जो टीई मैंने कैलकुलेट किया है वो मेरा 800 रुपीज़ है। अब मेरे पास हो गया टीई, हो गया टीई 1 गिवन है एंड प्राइजेस गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड आउट करेंगे, टीई के हेल्प से हम Q और Q1 को फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद में चेंज इन Q निकालेंगे, चेंज इन P निकालेंगे, एंड हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हम फाइंड आउट करेंगे। आई होप ये आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर रही हूँ। अब हमारे पास टीई मिल गया है हमें ₹800। ओके, सो अब टीई हुआ 800 रुपीज़, ठीक। तो 800 इज इक्वल्स टू क्यू गिवन नहीं है और इनिशियल प्राइस कितना है 8 रुपीज़ का, तो क्यू कितना होगा मेरा 100 यूनिट्स होगी मेरी क्यू, मतलब कि इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई 100 रुपीज़। ओके, नाउ टीई, अब टीई 1 कितना गिवन है मेरे पास 1120। ओके, ये मेरे पास गिवन है, एंड Q1 गिवन नहीं है एंड P1 गिवन है। ओके, सो 1120 डिवाइडेड बाय 14 कर दूं मैं डायरेक्टली, इज इक्वल्स टू Q1। तो मेरी जो Q1 निकलेगी वो कितनी होगी 80 यूनिट्स, राइट। मेरी जो Q है वो फॉल क्यों हो रही है, बिकॉज जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो टीई गिवन है मेरे पास, टीई गिवन है तो उससे मैंने क्या निकाल लिया, उससे मैंने Q और Q1 निकाल लिया है। ओके, अब मेरे पास P गिवन है एंड P1 गिवन है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो अब मैं अगर आई होप मैं इसे रब कर रही हूँ, अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो जल्दी से कर लीजिए आप इसे। ओके, सो जो Q निकला था वो था 100, Q1 था 80। ओके, P कितना है हमारे पास, P है 8 एंड P1 कितना है, P1 है 14। ठीक, अब मैं निकालूंगी चेंज इन Q। चेंज इन Q को कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q मतलब कि 80 माइनस 100 दैट इज -20। ओके, एंड चेंज इन P को कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P, P1 क्या है हमारे पास 14 एंड P क्या है हमारे पास 8, तो हम जब इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा चेंज इन P। ओके, चेंज इन Q निकल गया, चेंज इन P निकल गया। ईडी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। ठीक, चेंज इन Q क्या है मेरा -20, चेंज इन P कितना है 6, इनिशियल P कितना है 8 एंड Q कितना है 100। ओके,
ये चारों वेरिएबल्स मैंने पुट कर दिए हैं, अब इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो क्या निकला 4/15, राइट। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो निकला है कि ये 4/15 है, ठीक। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो क्या निकलेगा हमारा, ED इज इक्वल्स टू 0.2 माइनस 0.2, राइट। हमारी जो ED निकलेगी वो निकलेगी -0.2। -0.2 का मतलब क्या हुआ, हमें क्या बोल रहा है वो, ऑल्सो इंडिकेट वेदर डिमांड इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। -0.2 का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा ED है वो लेस देन 1 है, राइट। जो हमारा ED है वो लेस देन 1 है, एंड लेस देन 1 है इसका मतलब क्या, वो इन इलास्टिक डिमांड है, वो लेस इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक है बट लेस इलास्टिक डिमांड है, ओके। ED इज लेस देन 1 का मतलब हुआ कि जो हमारी डिमांड है वो लेस इलास्टिक है, ओके। तो इजी था, कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास एक एक्सपेंडिचर दिया था, टोटल एक्सपेंडिचर नंबर 1 दिया था, और ये बोला गया था कि वो 40% राइज होके निकला है। तो 40% जब हमें दिया है तो हमने हमारा जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था वो फाइंड आउट कर लिया। उस इनिशियल एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करके हमने Q और Q1 फिर T1 से निकाल लिया, एंड देन P एंड P1 ऑलरेडी गिवन थे। चेंज इन Q चेंज इन P फाइंड आउट किया, एंड देन उसे इस फॉर्मूले में पुट किया, ओके। The price elasticity of demand for good X is known to be twice that of good Y. क्या बोल रहा है हमें कि एक जो प्राइस इलास्टिसिटी है किस गुड की, X की, वो है डबल गुड Y के, ओके। Price of X falls by 5% while that of Y rises by 5%, ओके। क्या बोल रहा है कि जो X की प्राइस है वो 5% से कम हो रही है और जो Y की प्राइस है वो 5% से बढ़ रही है। What is the percentage change in the quantities of demand of X and Y? कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है क्वांटिटीज में X और Y की, ठीक। तो हमें क्या पता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है X की, ED X की कितनी है, ट्वाइस ऑफ Y, ओके। तो पहले मैं Y की कुछ लिख देती हूँ। Y की हम अज्यूम करते हैं कि जो ED है वो 1 है, ओके। हमने अज्यूम किया है कि जो Y की ED है वो 1 है, तो ED ऑफ X कितनी होगी, 2 होगी, ठीक। बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि Y की डबल है X की, ओके। देन प्राइस ऑफ X फॉल्स बाय 5%, जो प्राइस है X का वो 5% से कम हो रहा है और जो Y का प्राइस है वो 5% से इंक्रीज हो रहा है। अब हमें पता करना है, हमें निकालना है क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। ED का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओके। ये होता है हमारा ED का फॉर्मूला। और जब हम EDX का फॉर्मूला, EDX को फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से, तो हमें क्या मिलेगा, EDX क्या है हमारे पास, 2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है हमारे पास, तो हम उसे एज इट इज लिख देंगे। एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है स्टूडेंट्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें दिया है फॉल्स बाय 5%, तो ये हमारे पास है 5, ओके। तो जब इसे मैं सॉल्व करूंगी तो क्या होगा, ये जब 5 इधर जाएगा तो ये 5 × 2 हो जाएगा, दैट इज 10। सो 10% निकलेगा मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। ये निकलेगा मेरा 10%, दैट इज किस चीज का परसेंट निकला, ये X का परसेंट निकल चुका है, ठीक। मैंने X की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ है मैंने वो बता दिया है। जैसे X का करा है वैसे ही सेम Y का कर देंगे। Y का हमारा ED दिया हुआ है 1, ओके, और कितना दिया है, वाइल जो उसकी जो प्राइस है वो कितनी 5% से राइज हो रही है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी दी हुई है। तो EDY इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक।
सो EDY कितनी है, 1 है, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं पता है तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे। अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है 5% का परसेंटेज चेंज हो रहा है। ओके, सो जो 5 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, ये मैंने x की भी फाइंड आउट कर ली। x में कितना चेंज हो रहा है, 5% का, और y में कितना चेंज हो रहा है, सॉरी x में कितना चेंज हो रहा है, 10% का, और y में कितना चेंज हो रहा है, 5% का। अब जो x की क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी स्टूडेंट्स, x की प्राइस क्या हो रही है, फॉल हो रही है, तो जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। एंड जो y की क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जो y की प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, हमें क्या बोला था कि जो x की इलास्टिसिटी है वो डबल है y के, तो हमने y को अज्यूम किया 1 होगी तो x की कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑलराइट, हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिए हुए हैं दोनों के, x एंड y के, हम फाइंड आउट कर लेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, एक फाइंड आउट करना है तो हमने उसे फॉर्मूले में पुट किया और उसे फाइंड आउट कर लिया। ठीक, इजी था ये भी, कुछ भी नहीं करना है, बस हमें क्वेश्चंस को देखना होता है स्टूडेंट्स, बाकी हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो चीज़ें गिवन होती है हम वो लिख लें तो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो जब हम गिवन चीज़ें लिख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक, द डिमांड फॉर गुड्स x एंड y हैव इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी। अब क्या बोल रहा है कि एक जो डिमांड है गुड x और y की, उनकी सेम प्राइस इलास्टिसिटी है। ओके, द डिमांड ऑफ x राइजेस फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 250 यूनिट्स। जो x की डिमांड है वो कितनी राइज हो रही है, 100 यूनिट से 250 यूनिट्स पे, ड्यू टू 20% फॉल इन इट्स प्राइस। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि 20% फॉल हुआ है उसके प्राइस में। कैलकुलेट द परसेंटेज राइज इन डिमांड ऑफ y। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज राइज कैलकुलेट करना है y में। इफ इट्स प्राइस फॉल्स बाय 8%। ओके, अगर उसका प्राइस 8% से फॉल हो जाए तो। ओके, अब सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है उसमें हमें क्या बोला है कि जो ED है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है x की, वो किसके बराबर है, y के। ठीक, मतलब अगर जो भी x की जो भी ED होगी वही ED होगी y की। ओके, y के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं कि y की ED क्या है, y की ED हमें पता है जो x की होगी, बट नंबर्स में नहीं दिया हुआ है। y के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, y का परसेंटेज राइज ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, x के वेरिएबल्स दिए हुए हैं हमारे पास, राइट। x का हमें दिया हुआ है इनिशियल क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी, और जो परसेंटेज फॉल इन प्राइस है वो भी दिया हुआ है। x की हमारे पास है सारी चीजें, तो हम x की ED फाइंड आउट कर लेंगे। जब हम x की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि ये फाइंड आउट हो गई, तो ये y की भी फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, जब y की ED होगी हमारे पास, जब y की ED होगी मतलब कि y की ED हो गई, ये भी हो गया हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमें गिवन है 8%, तो हम ये जो होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले x की ED फाइंड आउट करेंगे, x की इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो x के बारे में हमें क्या पता है कि 20% फॉल हो रहा है उसके प्राइस में, राइट। 20% फॉल हो रहा है मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ED इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक, परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो गिवन है मेरे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इसका क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन Q अपॉन Q इंटू 100। ठीक, इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा मेरा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, चेंज इन Q कितना है स्टूडेंट्स, पहले हमारी जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 100 यूनिट्स, देन हुई वो 250 यूनिट्स। मतलब क्या हुआ, चेंज इन Q को कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q, दैट इज 250 माइनस 100, तो ये होगा 150 यूनिट्स। ये निकली मेरी क्या, चेंज इन Q, चेंज इन Q निकल गई 150 यूनिट्स। इनिशियल Q कितनी है स्टूडेंट्स, इनिशियल Q दी हुई है 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स हो गई इनिशियल Q।
इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना निकला? 150%। जो मेरी क्वांटिटी है वो कितने परसेंट से चेंज हो रही है? 150% से चेंज हो रही है। ठीक, तो ये मुझे पता चल गया है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो न्यूमरेटर में मुझे लिखना है, वहां पे क्या करना है? 150%। एंड चेंज इन प्राइस गिवन है 20%। ओके, सो अब मैं उसे पुट कर दूंगी 150 अपॉन 20। तो ये कितना निकलेगा मेरा? 7.5। राइट, जब मैंने इसे सॉल्व किया तो वो कितना निकलेगा? 7.5। तो ईडी कितनी हुई मेरी? 7.5। ईडी ऑफ एक्स मेरी 7.5 है, मतलब ईडी ऑफ वाई कितनी है? 7.5 है। ठीक है, ईडी ऑफ वाई भी 7.5 है, और जो वाई का परसेंटेज फॉल है वो हमें पता है। ओके, परसेंटेज फॉल पता है हमें ईडी पता चल गई, तो अब हम परसेंटेज राइज इन डिमांड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब हम उसे सॉल्व करते हैं। सो ईडी ऑफ वाई कितनी है? ईडी ऑफ वाई है -7.5। ठीक, जब इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या होगा? -7.5 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्या? परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 8%। ठीक, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 8% है, और वो फॉल हुआ है। फॉल हुआ है का मतलब क्या है? ये नेगेटिव में है, तो ये दोनों कट होके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे और वो पॉजिटिव बन जाएंगे। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगी? 8 का मल्टीप्लीकेशन कर दो 7.5 में, तो जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी निकलेगी? 60%। राइट, 60% निकलेगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किसके लिए? वाई के लिए। डिमांड ऑफ वाई कितना होगा? परसेंटेज चेंज उसमें 60%, एंड 60% का राइज, 60% का राइज होगा, बिकॉज जो फॉल हो रही है प्राइस फॉल हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड राइज होगी। ओके, तो क्या किया इसमें? इस क्वेश्चन में क्या करा है हमने? हमें पता है कि जो ईडी है एक्स एंड वाई की वो सेम है। इसका मतलब कि मैंने ईडी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर ली। एक्स की जब ईडी फाइंड आउट करी तो उसे उधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ईडी ऑफ वाई बना दिया उसे, एंड जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो फाइंड आउट हो गई मेरी। ठीक, in case of commodity B, the ratio of change in price to original price is -0.4. If price elasticity of demand is 0.5, calculate percentage change in quantity demanded. हमें क्या बोल रहा है कि एक commodity है B, उसका जो रेशियो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, ये क्या दिया हुआ है हमें? ये हमें दिया हुआ है -0.4। माइनस का मतलब ये हुआ कि ये जो प्राइस है वो फॉल हो रहा है। ओके, तो जो चेंज इन पी अपॉन पी है वो हमें दिया हुआ है -0.4, एंड जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें दी हुई है -0.5। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है। तो हम जब इसे परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40%। राइट, मतलब कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा मेरा वो कितना हो जाएगा? 40%। राइट, और जो ईडी है वो ऑलरेडी मेरे पास गिवन है 0.5%। ठीक, अब मैं इस 40% को और उस 0.5 से परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। ईडी क्या होता है? ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, सो ईडी कितना है? -0.5,
इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हमें नहीं पता है तो हम उसे एज इट इज लिख देंगे। एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना स्टूडेंट्स, 40%। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी नेगेटिव में है, तो ये जो नेगेटिव और नेगेटिव है वो हो गया कैंसिल। नेगेटिव में है बिकॉज हमें बोला गया है वो नेगेटिव 0.4। ओके, जीरो 0.5 इंटू 40 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, तो ये कितना होगा, 20% इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, क्या पूछा गया है हमसे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी, तो क्या आंसर आया उसका, 20%। 20% का चेंज होगा हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी 0.5 है और जो हमारी प्राइजेस का रेशो दिया है वो 0.4 है। ओके, तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये हमें गिवन था, चेंज इन पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू माइनस 0.4, उसे हमने परसेंट में कन्वर्ट किया, 40% आया वो। ईडी गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी फाइंड आउट हो सकता है, बहुत इजी था। 20% निकला मेरा क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, द डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन एज dx इज इक्वल्स टू 20 minus 2p. If slope of the demand curve is -2, calculate price elasticity of demand for a commodity when the price of a commodity is ₹5 per unit. अब हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है एंड ये बोला गया है कि हमें एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है जब उस कमोडिटी की प्राइस कितनी है, 5 रुपीज़। ओके, मतलब कि हमें 5 रुपीज़ बताया गया है कि उस प्राइस पर आपको फाइंड आउट करनी है। अब जब हमें 5 रुपीज़ दी हुई है स्टूडेंट्स, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डी, मतलब जो हमारा क्वांटिटी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितनी होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, d इज इक्वल्स टू 20 माइनस 2p। ठीक, इस p को हम किससे सब्सटीट्यूट कर देंगे, 5 से, तो हमारा जो d है वो फाइंड आउट हो जाएगा 20 माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 20। मतलब जो हमारा d है, d इट मीन्स जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी हो गई, 20 यूनिट्स निकल गई है, सॉरी 10 यूनिट्स निकल गई है, 20 माइनस 10 यूनिट्स निकल गई है। ठीक, अब हमें पता है जो क्वांटिटी डिमांडेड वो 10 यूनिट्स है, जो प्राइस है वो 5 यूनिट है। ओके, अब हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, इफ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज -2, जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो -2 है, तो उसे हमें उस टाइम पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, ED इज इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। ठीक, ये फॉर्मूला हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, ED इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P अपॉन Q। ये जो चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P है उसको चेंज कर दिया हमने 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक, ये भी एक फॉर्मूला होता है हमारी इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने का, क्या, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P अपॉन Q। अब हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व -2, P हमें पता है 5 रुपीज एंड Q हमने फाइंड आउट कर लिया है 10 यूनिट्स। ठीक, Q हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, हमें बस उन्हें पुट करना है इस फॉर्मूले में और फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी। ठीक, तो क्या होगा, ED इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2, स्लोप है मेरा -2 इंटू P कितना है 5 अपॉन Q कितना है, Q अभी फाइंड आउट किया था, उसे इस P को उसमें पुट करके दैट इज 10। ठीक, ये हुआ मेरा P Q और सब कुछ, तो ये क्या हो गया, इसे हम सॉल्व करेंगे।
सो ईडी कितना निकला, -0.25, ये मेरा ईडी निकला है -0.25। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दिया हुआ है, पी गिवन है, वो डी का फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड का फंक्शन दिया है, तो उससे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, उससे हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी। और जब हमें इतनी सारी चीजें पता है तो हमने बस उसे पुट की इस फॉर्मूले में, एंड जो हमारा ईडी था वो निकल गया -0.25। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ हमारे क्वेश्चंस जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आ सकते हैं, उनसे बन सकते हैं। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्या हैं आपके चैप्टर 2 के, और उसी के साथ में हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाके उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।